नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रील्स ऑफ रियल एस्टेट में। मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आपने जैसा कि देख लिया होगा थंबनेल में, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की रजिस्ट्री के बारे में। ये पार्ट 1 है। अब इसके पीछे मकसद क्या है पार्ट 1 बनाने का, उसका सीधा सा एक मतलब है कि देखिए एक वीडियो में सारी की सारी जानकारी, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है, एक वीडियो में सारी की सारी जानकारी हम नहीं दे सकते। इस विषय को सोच के मैंने यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे बनाया है। पार्ट 2 जो रहेगा वो भी आपको जल्द ही मिलेगा। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग गया। बाकी हमारा जो काम है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों को जानकारी देना, वो निरंतर और लगातार जारी है। तो जो भी पर्सन हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप रियल इस्टेट के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं कि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड ही नहीं, यदि रियल इस्टेट से रिलेटेड आप कोई जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। यदि आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कैसा प्लॉट परचेज करना चाहिए, कहाँ पे परचेज करना चाहिए, या रियल एस्टेट से बहुत सारे दाखिल खारिज क्या है, रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो आप उनकी जानकारी यदि चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको अच्छी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैं बात करूँ तो कई सारी योजनाएं कानपुर में चल रही हैं, जिनमें जो अभी जिस योजना की सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री हो रही है वो महावीर विस्तार योजना, जो कि पनकी गंगागंज कानपुर में स्थित है। वहाँ के जो फ्लैट्स है रेडी टू मूव है, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं उस पर। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना कानपुर नगर। मैंने बेसिकली जितनी भी योजनाएं हैं, महावीर नगर, जवाहरपुरम और सकरापुर, भागीरथी, जानवी, सबके वहाँ पे जो हमने रिव्यू किए वो वहाँ पे वीडियो डाले हुए, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं कि देखिए मैं और योजनाओं के बारे में यहाँ पे अभी रजिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो प्रोसेस है, हो सकता है वो प्रोसेस एक जैसा ही हो, बट जिनसे हमारी बात हुई, जिनकी अभी रजिस्ट्री होने वाली है, आधा प्रोसेस उनका हो चुका है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो में लगातार बने रहिए। बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, यदि आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, स्किप किया तो हो सकता है वो पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएं। तो यदि आप रजिस्ट्री की प्रॉपर जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लगातार देखिएगा। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो रजिस्ट्री के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी है कि रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है, लेकिन मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट अगर स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है। आपके जो महत्वपूर्ण कागजात आपको केडीए से मिले हैं, सारी रिसिप्ट जो आपने पैसे जमा करवाए हैं उनकी सारी की सारी रिसिप्ट, और आपका अलॉटमेंट लेटर, और आपका आधार कार्ड, या जिन भी पर्सन के नाम आपका अलॉटमेंट हुआ है उनका आधार कार्ड, उनके सारे पेपर्स, मतलब आधार कार्ड, फोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एक फाइल में प्रॉपर रख लेनी है। और मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ये सरकारी योजना है, यहाँ पे कोई आपसे बार बार इंटरेक्शन करने नहीं आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप केडीए भवन जाएं, वहाँ पे जानकारी लें और उन सारी चीज़ों की बारे में जानकारी करें, अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप बताया। इसके बाद में आपको केडीए का जो भवन है मोतीझील कानपुर नगर, वहाँ पर जाना है, तृतीय तल पर जाना है। मैं आपको बता दूं, तृतीय तल पर जाना है। जितनी भी प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चल रही हैं वहाँ पे तृतीय तल में सारे अधिकारी, सारे के सारे कर्मचारी वहाँ पर रहते हैं। तृतीय तल पर जाना है और वहाँ पे सभी योजनाओं के कई सारे काउंटर्स हैं।
आप किसी से भी पूछ लीजिए वहाँ पे जाके कि फला योजना का कौन सा काउंटर है, तो वहाँ पे आपको ईजिली जानकारी मिल जाती है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, जानकारी मुझे मिली है और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ आपको भी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वहाँ पे जाके आपको अपनी फाइल जमा करनी है, आपको उनको बताना है कि आप रजिस्ट्री का प्रोसेस कराना चाहते हैं। तो उसके बाद में जो प्रोसेस होगा, उसके बाद में प्रोसेस ये होगा कि आपको एक एप्लीकेशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, जो कि उच्च अधिकारी के नाम पर होगा। उस प्रार्थना पत्र का जो प्रारूप है वो आपको वहाँ से ही एक कच्चे के रूप में मिल जाएगा, मतलब एक पेपर के रूप में मिल जाएगा, या बाहर जो दुकानें हैं वहाँ पर भी वो मिलता है। तो आप वहाँ से वो प्रार्थना पत्र अच्छे से टाइप करवा लीजिए। उस प्रार्थना पत्र में आपको सारी की सारी चीज़ें मतलब मेंशन रहती हैं कि आपको कब्जा लेना है, आपका जो फ्लैट है आप उसमें रहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। वो प्रार्थना पत्र आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद में आपको वहाँ से आश्वासन दिया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी कि फला दिन आपको आना है या किस दिन वहाँ पे आना है। अब ये तो आपने 2 स्टेप पूरे कर लिए। पहला तो आपने सारी की सारी अपने पेपर्स वगैरह रख लिए और केडीए में जाके आपने जमा कर दिए। अब उसके बाद या तो आपके पास कॉल आएगा, या तो आप वो जानकारी आपको देंगे कि किस दिन आपको आना है, या तो आप मतलब 15 दिन या महीने भर बाद जाके वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। तो मालूम करने में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो तीसरा स्टेप होगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, आपकी फाइल का जब प्रार्थना पत्र आप दे देंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल का एक वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपकी जो सब्सिडी है वो निकाली जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो एट अ टाइम जब सब्सिडी वहाँ पे देखी जाएगी, सब्सिडी ऑफिस में ये बिल्कुल प्रथम तल पे है, जहाँ पे जब एंटर करते हैं सब्सिडी का जो ऑफिस है जहाँ से सब्सिडी वगैरह काटी जाती है वो ऑफिस है। तो वहाँ पे यदि आपका नंबर OTP, वहाँ पे बेसिकली मैं इस किस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे OTP वगैरह आता है तो वो तुरंत ही वेरीफाई करते हैं जो भी अधिकारी होते हैं। तो यदि आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वहाँ पे ये आपका लटक सकता है, काम वहाँ पे रुक सकता है, बाधित हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ये प्रोसेस आप सबसे पहले कराइए, सब कुछ छोड़ के ये प्रोसेस कराइए, ताकि आप जब ऑफिस में गए हैं आपकी मेहनत बेकार ना जाए, आपका जो काम है वो स्मूथ तरीके से वहाँ पे हो जाए। तो ये था तीसरा स्टेप, जहाँ पे आपकी जो वेरिफिकेशन हो जाता है आपकी कितनी सब्सिडी, ये उनका इंटरनल कुछ रहता है जिसमें आपको पता होगा केंद्र सरकार कुछ बजट मतलब इसमें अनुदान देती है और कुछ प्रदेश सरकार देती है, ये इनका अपना वो रहता है कितनी सब्सिडी किस सेक्शन के, जैसे जो कॉलोनीज है इकोनॉमिक वीक सेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो वो सारे सब्सिडी का कुछ उनका रहता है, वो जस्ट वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई करते हैं। तो ये स्टेप हो जाने के बाद में आपका जो रजिस्ट्री का 75% जो काम है वो आपका यहाँ पे हो जाता है और फाइल आपकी रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए लग जाती है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा डायरेक्टली रजिस्ट्री का। जब आप कचहरी जाएंगे जो अधिकारी होंगे वो जाएंगे और वहाँ पे आपका रजिस्ट्री का जो प्रोसेस रहेगा वो पूरा होगा। तो ये था पार्ट 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने कागजात तैयार करके रखने हैं सारे के सारे, और यदि आपको कोई कॉल या जानकारी केडी ऑफिस से नहीं मिल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, ये सरकारी काम काज है, यहाँ पे बार बार आपको कोई कॉल करके या कुछ भी करके नहीं बताएगा। अगर बताता होता
तो आज इतने फ्लैट इतनी परेशानी नहीं होती, लोगों को आराम से सारे के सारे फ्लैट मिल चुके होते हैं, रजिस्ट्री हो चुकी होती है। तो ऐसा नहीं है, आपको स्वयं से ही अपना काम करवाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जाना है, अपनी प्रार्थना पत्र देना है। यदि आप फ्लैट की रजिस्ट्री चाहते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना पत्र देने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका 75% यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री का प्रोसेस रह जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको बहुत सहायता मिलेगी, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि कुछ वैल्यू आपको मिली, कुछ अच्छा लगा है, तो आप मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपना ही चैनल समझ के सपोर्ट करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई 1 रुपये नहीं लगने वाला है, फ्री की बिल्कुल जानकारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लॉट कैसे परचेज़ करें, मकान कैसे परचेज़ करें, कौन सी जगह पे परचेज़ करें, लीज़ क्या होता है, दाखिल खारिज कब तक होगी, या मतलब रियल इस्टेट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे जो अभी तो हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, बस आप लोग ही बड़ा बनाएंगे, और जैसे जैसे आप लोग बड़ा बनाएंगे, मैं लोगों की चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लोगों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मतलब इससे हमारा एक उत्साह बढ़ता है और हम आपके साथ में जानकारी साझा करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और पार्ट 2 में लेके आऊँगा। देखिए, मैं जो भी पर्सन से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपना खुद का जो साझा किया हमारे साथ में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। लेकिन नाम मैं यहाँ पर डिस्क्लोज उनका नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेसी का मामला है। तो फिर भी उन्होंने बहुत सहायता की, उन्होंने सारी जानकारी मुझे दी, जो जानकारी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब उनकी रिसेंट रजिस्ट्री होने वाली है, और रजिस्ट्री का जो भी प्रोसेस रहेगा, देखिए मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी जानकारी दे दे। देखिए, मैं प्रूफ के साथ पे एक जो सही जानकारी मैं वो देना चाहता हूँ। तो बाकी इसीलिए मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, इसका पार्ट 2 भी आपके साथ में आएगा। और यदि हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना कानपुर नगर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, तो बिजली पानी की भी हमने जो कर्मचारी वहाँ से बात की है, अब उनका क्या उत्तर आता है, जो बिल्कुल सही उत्तर हमें लगेगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको उसकी भी जानकारी देंगे। और हाँ, कई सारे लोगों के बहुत जगह से कमेंट आ रहे हैं, तो यदि अगर दूसरी सिटी से हैं, मतलब कहीं से भी हैं, तो आप हमें बताएं कि वहाँ पे क्या है। तो देखिए, आप लोग ही बड़ा बनाएंगे, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, नॉर्मल सा इंसान, बस आप लोगों को ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप बड़ा बनाएंगे तो मैं दूसरे शहर, इस लायक मुझे बनाइए ताकि मैं दूसरे शहरों या दूसरी जगह पे भी जाके आप लोगों को जानकारी दे सकूँ रियल इस्टेट से संबंधित। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो और मैं आप लोगों की सहायता करूँ, बस सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो यार, सपोर्ट करते रहिए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमसे पूछते रहिए, हम सही जानकारी आप तक देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, बस बिकॉज कानपुर नगर में योजना संख्या 4 और 5 लेकर आ रहा है। और बहुत सारे एक और वीडियो ऐसा ही रहेगा कि आप कानपुर में प्लॉट कहाँ पर लें, अच्छी लोकेशन क्या है, तो उस पर भी वीडियो लाने वाले हैं। बहुत अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँगा रियल इस्टेट में। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जितनी भी जानकारी हमको मिलती रहेगी, जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो और चैनल बहुत लंबा वीडियो हो गया है, 13 मिनट के ऊपर जा रहा है। तो यार, वीडियो के ही एंड करते हैं। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तब से पूछिए। वीडियो को करते हैं, तब के लिए नमस्कार, बाय बाय।